अस्सलामु अलैकुम गाइस। आज का जो नावल है कैदी नंबर 520 एपिसोड नंबर 10। महल्ले की मस्जिद से ज़ोहर की आज़ान की आवाज़ गूंज रही थी। हवा में अजीब सा सुकून था, मगर नवाल के अब्बू के दिल के अंदर तूफान बरपा था। वो आहिस्ता आहिस्ता मस्जिद की तरफ गए। कदम पहले से ज्यादा कमज़ोर लग रहे थे, चेहरे पर थकन और आंखों में मुसलसल जागने के निशान। नमाज के दौरान जब वो सजदे में गए तो काफी देर तक उठ ना सके। या अल्लाह, मेरी नवाल की हिफाजत करना। अगर वो जिंदा है तो उसे आसानी दे, और अगर मुश्किल में है, उनकी आवाज टूट गई तो उसके लिए कोई रास्ता निकाल दे। नमाज के बाद भी वो काफी देर मस्जिद के कोने में बैठे रहे। तस्बीह हाथ में थी, मगर आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे। काफी देर बाद अचानक उन्हें हाजी नईम याद आई। शायद उनका बेटा कुछ पता लगा ले। वो आहिस्ता आहिस्ता गली से गुजर रहे थे। महल्ले वाले उन्हें देखते, मगर वो किसी की तरफ नहीं देख रहे थे। हर कदम के साथ उनके जहन में नवाल की तस्वीर आ रही थी। वो खाना खाती भी होगी या नहीं, वो बीमार तो नहीं। घर हमेशा की तरह पुरसुकून था। दरवाजे के बाहर छोटी पौधी, अंदर से कुरान की आवाज और सादगी। दरवाजा नॉक करने पर अंदर से एक औरत की आवाज आई। जी कौन? मैं, नईम साहब का दोस्त। जी भाई साहब, हाजी साहब मस्जिद गई हैं, आप अंदर आ जाएं। घर की औरतें सामने नहीं आई, पर्दे के पीछे से ही बात कर रही थी। उन्हें ड्राइंग रूम में बिठा दिया गया। रूम में सादगी थी, दीवार पर कुरान की आयत, हल्की इतर की खुशबू और अजीब सुकून। वो सोफा पर खामोश बैठ गए। दोनों हाथों में तस्बीह मजबूती से पकड़ी हुई थी। काफी देर की परेशानी और बीमारी ने उन्हें बहुत कमजोर कर दिया था। आंखें अंदर धंस चुकी थीं। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। हाजी नईम अंदर आए। उन्होंने सामने बैठे शख्स को देखा, मगर चंद लम्हों तक पहचान न सके। अरे, ये तुम हो? वो फौरन उनके करीब आए। ये क्या हाल बना लिया है? नवाल के अब्बू ने हल्की सी मुस्कुराहट की कोशिश की। कुछ बीमारियां इंसान को अंदर से तोड़ देती हैं। फिर उनकी आंखें भर आईं। ये करीब की बीमारी भी कभी कभी दुश्मन बन जाती है, बाप को बेटी से दूर कर देती है। आखिर हुआ क्या है? मेरी नवाल। बस इतना कहते ही उनकी आवाज रोने में बदल गई। मेरे इलाज के पैसों के लिए गई थी और पूरे लोगों के हाथों में फंस गई। वो गौर से अपने दोस्त को देखते रहे। एक बाप मुकम्मल टूट चुका था। कल पुलिस आई थी, कह रहे थे शायद मेरी नवाल लंदन में हो। उन्होंने फौरन हाजी नईम की तरफ देखा। तुम्हारा बेटा वो भी लंदन में है ना? हाजी नईम फौरन उनके करीब बैठ गए। हाँ, मेरा बेटा तलहा वहां पढ़ रहा है। तुम फिक्र ना करो, मैं आज ही उससे बात करूंगा। वो सब पता करेगा। इंशाअल्लाह सब ठीक होगा। ये सुनकर नवाल के अब्बू की आंखों में हल्की उम्मीद आ गई। अल्लाह करे मेरी बच्ची जिंदा हो। रूम में चंद लम्हे खामोशी छा गई। सिर्फ दीवार पर लगी घड़ी की आवाज आ रही थी, टिक टिक। और हजारों मील दूर लंदन की जेल में नवाल सजदे में बैठी अपने अब्बू के लिए दुआ कर रही थी, बगैर ये जाने कि पाकिस्तान में एक बाप अब भी उसके लिए दर दर भटक रहा है। जेल के अंदर मामूल के मुताबिक शोर था। कोई चीख रहा था, कोई गार्ड से लड़ रहा था, और कहीं मेटल डोर जोर से बंद हो रहे थे। मगर इस शोर के दरमियान एक लड़की ऐसी भी थी जो हमेशा खामोश रहती थी। वो कॉरिडोर के कोने में झुकी फ्लोर साफ कर रही थी। सर नीची, लंबे सिया बाल कंधों पर बिखरी हुई, और चेहरे पर अजीब सा खौफ। जैसे ही कहीं जोर से आवाज आती, वो फौरन चौंक जाती, हाथ रुक जाती, सांस तेज हो जाती। बाकी औरतों ने उसका डर नोटिस कर लिया था, इसीलिए अक्सर जानबूझकर उसे डराती। एक औरत अचानक इसके पीछे जोर से चीखी, 520! वो फौरन डर कर पीछे हटी। उसके हाथ से बकेट गिर गई। पानी पूरे फ्लोर पर फैल गया। चंद औरतें जोर से हंसने लगीं। शी स्कैर्ड अगेन!
वो फौरन नजरें झुकाकर पानी साफ करने लगी। ना जवाब, ना गुस्सा, सिर्फ खामोशी। इसी वक्त कॉरिडोर से एक लड़की गुजरी। भूरे बाल, तेज सब्ज आंखें और कॉन्फिडेंट अंदाज। ये लौरा थी। वो बाकी कैदियों से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। तेज बोलने वाली, हर वक्त कुछ ना कुछ कहने वाली और हमेशा एनर्जेटिक। वो गार्ड से भी मजाक कर लेती थी और कई कैदियों से डरती भी थी। मगर जैसे ही उसकी नजर नवाल पर पड़ी, वो चंद लम्हे रुक गई। उसने नोटिस किया ये लड़की किसी से बात नहीं करती, ना किसी की तरफ देखती है, सिर्फ काम और खामोशी। इसी रात लाइट्स डिम होने के बाद लौरा पानी लेने निकली। तब उसने सेल के कोने में नवाल को नमाज पढ़ते देखा। सर्द फर्श पर बैठी नवाल आहिस्ता आहिस्ता दुआ मांग रही थी। या अल्लाह, मुझे इन जालिम लोगों से आजाद कर दे। उसकी आवाज रोने लगी। मैं बहुत डर गई हूं। वो डोर के पास खड़ी काफी देर उसे देखती रही। लौरा ने जेल में बहुत लोग देखे थे, डेंजरस लोग, झूठे लोग, जालिम लोग, मगर ऐसी डरी हुई लड़की पहली बार देखी थी। वेनिसा कई दिनों से जेल में कम आ रही थी, इसीलिए अब नवाल वक्त पर खाना खा लेती थी। चेहरे पर हल्की जान वापस आ गई थी। जख्म भी भरने लगे थे। जेल की तमाम औरतों में नवाल सबसे अलग लगती थी। लंबे स्याह बाल, बड़ी नम आंखें और मासूम चेहरा। कई औरतें उसे अजीब नजरों से देखती थीं। एक दिन कैफेटेरिया में एक कैदी आहिस्ता से बोली, शी डजंट बिलोंग हियर। लौरा अब अक्सर उसे ऑब्जर्व करती। वो हैरान थी, इतना जुल्म सहने के बाद भी ये लड़की अभी तक नरम दिल कैसे है। एक दिन नवाल भारी कपड़ों की बास्केट उठाने की कोशिश कर रही थी, मगर कमजोरी की वजह से बास्केट गिर गई। चंद औरतें फिर हंसने लगी। मूव। लौरा ने फौरन बास्केट उठा ली। वो हैरत से उसे देखने लगी। लौरा ने हल्की तंजिया अंदाज में कहा, You're too quiet. मैं बस काम करती हूं। I noticed. उसी दिन से लौरा की नजर हमेशा 520 पर रहने लगी, मगर नवाल अब भी हर वक्त खौफ में जीती थी। हर रात दुआ, हर दिन खामोशी और हर लम्हा यही उम्मीद, या अल्लाह मुझे यहां से निकाल दे। लंदन की सर्द जेल में 520 अब भी डरी हुई थी। शाम का वक्त था। हाजी नईम। घर के अंदर सुकून था। किचन से चाय की हल्की खुशबू आ रही थी और ड्राइंग रूम में हल्की रोशनी जल रही थी। वो सोफा पर खामोश बैठे थे, हाथ में तस्बीह, मगर जहन कहीं और था। उनकी बीवी किचन से आई तो फौरन रुक गईं। खैरियत है? हाजी नईम ने आहिस्ता से सर उठाया। आज रफीक को देखा, दिल बहुत उदास हो गया। कितना कमजोर हो गया है, पहचानना भी मुश्किल था। उनकी आंखों के सामने बार बार नवाल के अब्बू का चेहरा आ रहा था। वो लरसती आवाज और आंखों में बेबसी। इंसान अपनी औलाद के लिए कितना टूट जाता है। वो आहिस्ता से सामने बैठ गई। बेचारी नवाल, वो तो अपने बाप के लिए गई थी और वापस ही नहीं आई। उन्होंने अफसोस से सर हिलाया। पता नहीं दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं, मासूम लड़कियों को फांस लेते हैं। कुछ लम्हों तक दोनों खामोश रहे। घर में सिर्फ वॉल क्लॉक की आवाज सुनाई दे रही थी, टिक टिक। सोची, वो बच्ची इस वक्त कहाँ होगी? खाना खाती भी होगी या नहीं? उन्होंने फौरन आसमान की तरफ देखा। अल्लाह रहम करे। उनकी बीवी ने आहिस्ता से कहा, आप तलहा से बात करें, वो वहां है, कुछ ना कुछ पता कर लेगा। उन्होंने हल्का सा सर हिलाया। हाँ, करूंगा, मगर आजकल बहुत मसरूफ है। यूनिवर्सिटी, प्रोजेक्ट्स, काम। रात को आराम से बात करूंगा उससे, सब समझाऊंगा। अल्लाह उसे नवाल तक पहुंचा दे। तलहा जिम्मेदार लड़का है, अगर उसने बात सुन ली तो पूरी कोशिश करेगा। फिर दोनों कुछ देर खामोश बैठे रहे, दिल ही दिल में एक अजनबी लड़की के लिए दुआ करते हुए। और हजारों मील दूर लंदन की जेल में नवाल सजदे में रो रही थी, बगैर ये जानी कि पाकिस्तान में कुछ लोग अब भी उसके लिए दिल से दुआ कर रहे हैं। सुबह का वक्त था। लॉन्ड्री रूम में वॉशिंग मशीन्स की आवाज मुसलसल गूंज रही थी।
बाकी कैदी शोर कर रही थीं, मगर नवाल हमेशा की तरह खामोश थी। वो कपड़ों की भारी बास्केट उठाने की कोशिश कर रही थी। कमजोर हाथ बार बार कांप रहे थे। हे, लीव इट। लॉरा ने आकर फौरन बास्केट पकड़ ली। मैं कर लूंगी। नो, यू वोंट। तुम खुद से ज्यादा इस बास्केट को गिरा दोगी। कई दिनों बाद नवाल के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। अब लॉरा अक्सर उसके साथ रहती, फ्लोर साफ करने में हेल्प, किचन ड्यूटी में साथ, और कभी कभी सीक्रेटली एक्स्ट्रा ब्रेड भी दे देती। कोई उसके साथ अच्छा बिहेव करे, ये उसके लिए नई बात थी। एक दिन दोनों लॉन्ड्री रूम के कोने में बैठी थीं। तब नवाल ने आहिस्ता से पूछा, तुम यहां कैसे आई? माई स्टोरी इज क्रेजी। मेरा केस नॉर्मल है एक्चुअली। वो हंसने लगी। मेरी मम ने मुझे 1 महीने के लिए जेल भिजवाया है। क्या? शी इज वियर्ड। उसे 1 महीने के लिए फ्रीडम चाहिए थी। मेरी मम डेंजरस वुमन है, गलत लोगों के साथ रहती है, इलीगल बिजनेस, पार्टीज, मनी, और जब मैं उसके लिए प्रॉब्लम बनती हूँ वो मुझे यहाँ भेज देती है। वो मुझे यहाँ भेज देती है? माँ, ऐसा कैसे कर सकती है? You'll be surprised. यहाँ लंदन में लोग बहुत अजीब होते हैं। खैर, मैं 1 महीने बाद निकल जाऊंगी। उसके दिल में अजीब सा दर्द आया। किसी की माँ खुद अपनी बेटी को जेल भेज सकती है, ये उसके लिए नाकाबिल यकीन था। फिर उसने आहिस्ता से पूछा, वनेसा वाकई तुम्हें इतना टॉर्चर करती थी? वो फौरन खामोश हो गई। वो बहुत जालिम औरत है। उसने मुझे बहुत मारा, खाना बंद किया, बाल पकड़कर घसीटा। मुझे लगता था मैं मर जाऊंगी। वो पहली बार वाकई गुस्से में आई। डैम, तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। क्यों? बिकॉज यू डोंट डिजर्व दिस। मैं यहां से निकलूंगी, फिर तुम्हारे फादर से कांटेक्ट करने की कोशिश करूंगी। मेरे अब्बू। बस इतना कहकर वो खामोश हो गई। उसी रात लॉरा ने नवाल को फिर नमाज पढ़ते देखा, काफी देर तक, सजदे में, दुआ में। यू प्रे टू लॉन्ग। डू मुस्लिम्स ऑलवेज प्रे दिस मच? हम अपने रब से बात करते हैं इस जेल में। अब मेरा रब ही है। मैं अभी जिंदा हूं क्योंकि मुझे यकीन है वो मुझे इस मुश्किल से निकाल सकता है। वो काफी देर तक नवाल को देखती रही। पहली बार उसे लगा फाइवा कमजोर नहीं है, उसके अंदर कुछ बहुत मजबूत है। लंदन की सर्द जेल में 2 मुख्तलिफ दुनियाओं की लड़कियां एक दूसरे के करीब आ रही थीं। एक के पास दुनिया थी मगर सुकून नहीं, और दूसरी के पास कुछ नहीं था सिवाय अल्लाह पर यकीन के। पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी में फजर से पहले का वक्त था। गलियां सुनसान थीं, ठंडी हवा चल रही थी और आसमान पर हल्की तारीकी बाकी थी। पूरा मोहल्ला सो रहा था, मगर एक घर ऐसा था जहां कई महीनों से सुकून नहीं आया था। ये घर था नवाल का। छोटी सी कमरे में नवाल के अब्बू जाग रहे थे। उनकी आंखों के नीचे गहरे हल्के पड़ चुके थे। बीमारी ने जिस्म कमजोर कर दिया था और बेटी की जुदाई ने रूह तोड़ दी थी। वो चारपाई पर बैठे खामोशी से नवाल की पुरानी चादर को देख रहे थे, वही चादर जो नवाल सर्दियों में उन पर डाल दिया करती थी। अचानक उन्हें नवाल की आवाज याद आई, अब्बू, दवा वक्त पर खा लिया करें, आप फिर भूल गए ना। ये आवाज याद आती ही उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने फौरन चेहरे पर हाथ रख लिया। या अल्लाह, मेरी बच्ची कहाँ होगी? कमरे की दीवारें खामोश थीं, मगर एक बाप का दिल चीख रहा था। फजर की अजान शुरू हुई तो वो आहिस्ता आहिस्ता उठे। कमजोर जिस्म बमुश्किल संभल रहा था। उन्होंने दरवाजा खोला और मस्जिद की तरफ चल पड़ी। गली से गुजरती हुई हर चीज नवाल की याद दिला रही थी। वही नुक्कड़ जहां नवाल बचपन में खड़ी आइसक्रीम खाया करती थी, वही दीवार जहां उसने बचपन में चौक से फूल बनाए थे, वही छोटी दुकान जहां से वो अब्बू के लिए बिस्किट्स लिया करती थी। हर कदम के साथ उनका दिल मजीद भारी होता जा रहा था। काश मैं बीमार न होता, काश मेरी नवाल मेरे इलाज के लिए बाहर न जाती, काश वो उन जालिम लोगों की हाथ न लगती। ये सोचती सोचती वो मस्जिद पहुंच गई। नमाज शुरू हुई। सब लोग सुकून सी सफों में खड़े थे, मगर नवाल की अब्बू की आवाज बार बार रोने सी भर रही थी। जब सजदी का वक्त आया तो वो सजदी में जाकर टूट गए।
उनकी आंसू जाए नमाज पर गिर रही थी। या अल्लाह, मेरी नवाल को अपनी हिफाजत में रख। वो बहुत डर जाती है मौला। उसे ऊंची आवाज से भी खौफ आता है। वो अकेली कैसे होगी? उनकी हिचकियां निकलने लगीं। या अल्लाह, अगर वो भूखी है तो उसे रिस्क दे, अगर बीमार है तो उसे शिफा दे, अगर रो रही है तो उसे सब्र दे। नमाज खत्म हो गई मगर वो अब भी सजदे में थे। कुछ नमाजी मुड़कर उन्हें देखने लगे। एक बाप मुकम्मल टूट चुका था। उन्होंने रोते हुए दोबारा हाथ उठाए। या अल्लाह, अगर मेरी बीमारी मेरी बेटी को मुझसे दूर ले गई, मुझे माफ कर दे। बस एक बार, सिर्फ एक बार मेरी नवाल को मेरे पास वापस ले आ। नमाज के बाद सब लोग मस्जिद से चले गए, मगर नवाल के अब्बू मस्जिद के कोने में बैठे रहे। हाथ में तस्बीह थी। या हाफिज, या रहीम, या करीम। इमाम साहब आहिस्ता से उनके करीब आए और उनके कंधे पर हाथ रखा। अल्लाह सब्र दे भाई। नवाल के अब्बू ने नम आंखों से उन्हें देखा। मौलाना साहब, औलाद गुम हो जाए ना, वो इंसान जिंदा होकर भी जिंदा नहीं रहता। ये कहते कहते उनकी आवाज टूट गई। मुझे डर है कहीं मेरी नवाल किसी अंधेरे में अकेली ना रो रही हो। और हजारों मील दूर लंदन की सर्द जेल में उसी वक्त नवाल भी सजदे में थी। एक बेटी अपने बाप के लिए दुआ मांग रही थी और एक बाप अपनी बेटी के लिए, मगर दोनों के दरमियान हजारों मील का फासला था।